हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का जो आर्टिकल है उसके बारे में। हमारा ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल था, बट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में 465 प्लस आर्टिकल है। तो हम पहले आर्टिकल देखेंगे, आज का टॉपिक रहेगा। तो हमारा पार्ट फर्स्ट में है ना, 1 से लेकर 4 के बीच में आर्टिकल है। तो फर्स्ट आर्टिकल है आपका नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ यूटी। सेकेंड आर्टिकल आता है आपका जिसमें है कि भारत में है ना विदेशी राज्यों का गठन है। थर्ड आर्टिकल आता है कि भारत में नए राज्य का गठन। फोर्थ आर्टिकल आपको आता है कि जिसके है ना नए राज्य गठन होगा उसको उसके लिए इनकम टैक्स वगैरह, विधानसभा, राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर, ये सब के बारे में उल्लेख है उसमें। और आर्टिकल 2 और 3 को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं जो कि आर्टिकल 5 से 11 है, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो हमारा सिटीजनशिप है वो लिया हुआ है ब्रिटेन से, और हमारा सिटीजनशिप है इंडिया का, वो सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 कह रहा है कि संविधान लागू के तिथि से भारत में रह रहा है या भारत का निवासी हो या भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता यहाँ का हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 कह रहा है कि जब आज़ादी हुआ तो 1947 के बाद जो पाकिस्तान से आया होगा उसको नागरिकता इंडिया का दी जाएगी। आर्टिकल आपको 7 कह रहा है कि पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आया होगा इंडिया में उसको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत में कोई भारत का निवासी है, अदर कंट्री में जाके जॉब कर रहा है, तो उसको नागरिकता वहाँ पे मतलब भारत की नागरिकता छीने नहीं जाएगी। और आर्टिकल 9 कह रहा है कि आपको अगर भारत की नागरिकता है, भारत का नागरिक है, कहीं दूसरे कंट्री में जाके जॉब कर रहा है और वहाँ जॉब करने के बाद वहाँ का नागरिकता ले लिया तो ऑटोमेटिक है उसका इंडिया की नागरिकता ले ली जाएगी। आर्टिकल 10 कह रहा है कि है ना भारत की नागरिकता बने रहेंगे बशर्ते हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा नागरिकता रद्द हो जाए। आर्टिकल 11 कह रहा है संसद के नागरिकता के अधिकार कानून द्वारा नियमित यानी कि रेगुलेट करने की पूर्ण शक्ति का प्रदान करता है। आर्टिकल 11। तो हमारा यहाँ पे आपको सिटीजनशिप समाप्त होता है।